हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग अपने सेकंड सेमेस्टर की बुक जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। और अगर आप लोग इसके पहले वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जा करके सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, जिसमें मैथमेटिक भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको वर्तमान भारतीय समाज और इंग्लिश की भी सेक्शन कोई भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो आप लोग जाके प्रॉपरली वहाँ पर देख सकते हो। और इस सेक्शन के वीडियोज़ को पहले देख लो, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना। मैंने पहले वीडियो में ही इस चीज़ के बारे में बताया था। अगर आप इस सेक्शन का पहला वीडियो देखोगे तो उसी में आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैं आपको इस शब्दों से पहले क्लियर करा दूं कि बच्चों के लिए जो मेहनत होता है या जो बच्चों का शोषण करा जाता है उस सब के बाल श्रम कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा, बचपन का वह अधिकार प्राप्त करना जो उससे छीना नहीं जाना चाहिए, जैसे कि खेलना हुआ, कूदना हुआ। कुछ बच्चों को क्या किया जाता है, पकड़ के कारखानों में काम करवाने के लिए फोकस या फोर्स किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही इस योजना को चलाया गया था कि बच्चा चाहे जहाँ हो, जैसे आप लोग देखे होंगे फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशन पे, भट्ठे जहाँ होते हैं वहाँ पे अगल बगल बच्चे क्या होते हैं कि घूम रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी बच्चों को ले करके उनको प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा के पढ़ाया जाना चाहिए। उनके सपनों को साकार करने के लिए इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन के द्वारा यह आशा की जाती है कि बाल मजदूरी से मुक्त समाज के स्वप्न को साकार करने में समाज के सभी सदस्यों की सक्रिय क्षमता और समर्थन प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि अनुच्छेद 24 में हमारे संवैधानिक रूप से वर्णन किया गया है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन निषेध है। अगर कोई भी इंसान किसी भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाने या कहीं पे लिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है इस अनुच्छेद में। तो आपसे पूछ सकता है कि बाल श्रमिक परियोजना हमारे संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, तो अनुच्छेद 24 में वर्णित की गई है बाल श्रमिक परियोजना। इसको याद रखिएगा। अतः भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि बाल मजदूरी, बालात श्रम, बेगार जैसी कुरीतियों का अनुकरण न करें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा दायित्व यह है कि हम अपने पास पड़ोस एवं स्वयं के घर में होने वाले बाल श्रम के प्रति संवेदनशील बने। बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे बच्चों को बालाश्रम से छुटकारा दिलाएं, उन्हें शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम स्वयं सेवी संस्थाओं व इस दिशा में कार्यरत सरकारी संस्थाओं की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दिया गया सर्व शिक्षा अभियान से इसका क्या संबंध है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का सर्व शिक्षा अभियान से प्रत्यक्ष संबंध है। लक्ष्यगत समूह के बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाएं। बिना सर्व शिक्षा अभियान की 100% सफलता संभव नहीं है, क्योंकि देखो हम छुटकारा तो दिला देंगे लेकिन ये अभियान की सफलता तब संभव है जब हम छुटकारा दिलाने के बाद उस बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, जिससे वो खुद एक वक्त के बाद जागरूक हो सके कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की बहुत ज़्यादा योगदान होता है या बहुत ज़्यादा संबंध है इससे। फिर दिया गया है औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा अन्य समकक्ष विकल्पों के माध्यम से 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ कराना। दूसरा दिया गया है शिक्षा सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, ये लक्ष्य रखा गया था उस समय। 4 लक्ष्यों की बात की गई, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है। वर्ष 2010 तक के लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। बालिकाओं, उपेक्षित वर्गों, विशेष सुविधा से वंचित जातिगत समूहों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर इससे मुख्य बल केंद्रित किया गया है। ठीक है। और अंत में ये जो चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, ये है उसका पूरा का पूरा सार, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या किसे हम क्या कहते हैं। बालक और बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहा जाता है, बाल श्रम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि बाल श्रम किसे कहते हैं, तो बालक और बालिकाओं के अधिकारों का जो हनन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। उनके ऊपर हुए दमन और अत्याचारों को कहते हैं बाल श्रम। बाल श्रमिक अपने व्यक्तित्व का विकास कभी कर पाता नहीं है, क्योंकि उसका शोषण ही बाल श्रम कहलाता है। हर बालक और बालिका को शिक्षा का है
समान अधिकार, एक तरह से ये कविता के रूप में लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, शिक्षा ही देती है उनके मनुष्य रूप के विकास का अधिकार। हमें देखना है कि उन्हें मिले शिक्षा दीक्षा का प्रभावी हथियार। ये चीज़ें एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें भी ये चीज़ें देखना है कि किसी भी बच्चे का कोई हनन ना हो। इसके लिए जन जन को साक्षर बनाना है और बाल श्रम पूर्णतः हटाना है। इस तरह से एक कविता के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस कविता से। तो दोस्तों, ये सेशन आज के लिए इतना ही था, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 24वां अनुच्छेद में वर्णित है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।